वृंदावन की सभी गोपियाँ किसी न किसी जन्म के साधु संत थे। बहुत सारे संत तो त्रेता युग के वो संत थे जो राम जी के दर्शन नहीं कर पाए थे और हनुमान जी ने उन्हें वचन दिया था कि द्वापर में प्रभु कृष्ण जन्म में आपके पास रहेंगे। तो जब कन्हैया यशोदा मैया के पास रहते थे और मैया की ही सेवा लेते थे, उनका ही दही माखन मिश्री खाते थे, तो गोपियों को बड़ा बुरा लगता था कि लड्डू गोपाल हमारा दही माखन भोग तो लगाते ही नहीं है, हमारे घर तो आते ही नहीं है। और इसीलिए अक्सर गोपियाँ जब अपने घर का दही माखन मथुरा बेचने जाया करती थीं, तो यशोदा मैया की देहरी पर गिरा कर चली जाती थी, ये सोचकर कि एक दिन तो कन्हैया इसका भोग अवश्य लगाएंगे। वहीं कन्हैया को जब ये भाव पता चला तो उन्होंने निश्चय किया कि सबके घर का माखन जरूर खाएंगे। और एक दिन घुटनों के बल वो देहरी पर चढ़ने लगे। घर की देहरी ऊंची थी, वो नन्हे बाल गोपाल पेट के बल पर उसी पर अटक गए। अब न घर के अंदर ही जा पा रहे और न ही बाहर। यशोदा मैया ने जैसे ही ये देखा, वो भागती हुई आई और अपने लल्ला को उठाकर फौरन छाती से लगा लिया। उनके पेट को छूकर देखा कि इसे चोट तो नहीं लगी और फिर घर की देहरी को धन्यवाद देने लगी। बोली, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मेरे लल्ला की रक्षा की। उसके बाद उन्होंने माता के रूप में देहरी की पूजा की और उसके बाद से ही बांके बिहारी के मंदिर में देहरी की भी पूजा की जाती है। तो आज बांके बिहारी की देहरी के नाम पर कहिए जय श्री कृष्ण।